नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। बीजापुर में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां जिम्मेदार अधिकारियों के नियमित निरीक्षण नहीं करने का ये नतीजा रहा कि फूड पॉइजनिंग के कारण एक तीसरी कक्षा की छात्रा की मौत हो गई। दरअसल बीजापुर अस्पताल में अचानक आनन फानन में छात्रा को ले जाया गया। 27 बच्चों को इस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 9 बच्चों को गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती करवाया गया था। वहीं इसी दौरान ज्यादा तबीयत बिगड़ने के कारण एक तीसरे कक्षा की छात्रा की मौत हो गई। आखिर सवाल ये उठता है कि क्या कसूर था इन बच्चियों का, जो जिम्मेदार अधिकारियों के नियमित निरीक्षण न होने के कारण उस मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या अब कोई ठोस कार्रवाई होगी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अस्पताल में पड़ी ये बच्चियां अस्पताल के बाहर बैठी ये माँ और हंगामा करते ये परिजन। क्या माहौल होगा उस जगह का जहां पर किसी की लापरवाही के कारण किसी मासूम की जिंदगी खत्म हो गई। ये कल्पना हमारी सोच से भी परे है, लेकिन ये हुआ है बीजापुर के माता रुक्मणी आश्रम धनोरा में, जहां आश्रम वालों की लापरवाही के कारण एक मासूम की मौत हो गई है। वहीं 9 बच्चियों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। दरअसल माता रुक्मणी आश्रम धनोरा में कई बच्चियां रहती हैं। वहीं कल सुबह इन्हें पूरी सब्जी खाने को मिला था, साथ ही रात में इन बच्चियों ने खीर खाई थी। अचानक देर रात इन बच्चियों के पेट में दर्द उठा और बढ़ता चला गया। आनन फानन में इन्हें बीजापुर अस्पताल लाया गया, जहां इनमें से एक तीसरी कक्षा की छात्रा शिवानी तेलम दम तोड़ दिया है। वहीं 9 बच्चों को आईसीयू में रखा गया है। क्या कुछ कहना है, सुनते हैं इन बच्चियों से। छोटी, उस दिन क्या हुआ था हॉस्टल में? सुबह खीर खाई, उसके बाद खाना चना आलू खाए। 1 बजे के बाद शाम को पनीर और चना खाए, पनीर के साथ आलू चना। शाम के पनीर खाए, उसके बाद रात के कितने बजे से आप लोग? 1 बजे फिर से खाना खाए दिन के। फिर शाम को पनीर खाए। पनीर खाए ना? 3 बजे से खाना शुरू हुआ। रात के कौन से दिन? रविवार शाम के ना? क्या नाम है आपका? प्रमिला कौर। शर्मिला कौर से। कौन सा आश्रम? माता रुक्मणी। अधीक्षक का क्या नाम है? अधीक्षक का इन्होंने आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जी, उस दिन क्या हुआ था आप लोग? कुल कितने लोगों को तबीयत खराब हुआ? 30 के 32? 32 में से आज एक खत्म हो गई। खत्म, जो खत्म हुई उसका क्या नाम है? शिवानी। कौन से क्लास में पढ़ रही थी? तीसरी। बेटा सुमित्रा ताती कौन से क्लास में? उन्होंने क्या नाम है? सोनिया तेलम। क्या सब्जी में कुछ गिरा था रात में? नहीं पता है। आप लोगों को तो नहीं मालूम होगा। ये कितने बजे रात के तबीयत खराब? 1-2 बजे रात। क्या खाए थे आपने? सवेरे खीर पूड़ी खाए, शाम को टाइम पनीर सब्जी खाए। क्या नाम है इन्होंने? शर्मिला सिंह। कौन सा आश्रम में पढ़ाई करते? वहीं मृतक छात्रा के परिजनों का कहना है कि उन्हें इस मामले में आश्रम से फोन आया कि बच्चे की तबीयत खराब है, जिसे हम अस्पताल लेकर आए हैं। जब वो अस्पताल आए तो उन्हें खबर मिली कि बच्चियों की हालत ज्यादा खराब थी, जिससे बच्ची को नहीं बचाया जा सका। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता ने बच्ची के परिजनों से बात करने की कोशिश की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। एक छात्र की मौत हुई है, हमारे साथ परिजन भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि उनकी बच्ची की मौत कैसी हुई, वो उनको क्या जानकारी मिला। दीदी आपका क्या नाम है? श्रीमती कमला। ये आप लोगों को क्या जानकारी मिला जो आप लोगों की बच्ची खत्म हो गई? कैसे में बीमार हुए बच्चे? बुखार है बोल के बुलाई है मैडम, तो भाई आया
अब भाई आने के बाद फिर वो कौन किया दीदी ऐसे ऐसे बात से बोल के, तो मैं भी आई। अब यहाँ आने से बच्चे लोग लस्त हो गए उल्टी दस्त से। अब वो सीधा भी नहीं बोली कि उल्टी दस्त से बच्चे लस्त हैं बोल के। और यहाँ आने के बाद बोली कि खीर पूरी खाने से, पनीर खाने से बच्चे लोग बीमार हो गए, ऐसा पचा नहीं पाए हैं, ऐसा बोली। उतना खिला दिए क्या मालूम सर, ये तो मैं नहीं जानती। और सुबह से आज तक अभी तक मैडम नहीं आई है, अधीक्षक मैडम। और बच्ची का जान कल कितना 10:30 बजे खत्म हुई है, अभी तक उसका मैडम का शकल नहीं दिख रहा। कितने बच्चे हैं एडमिट है? कुल 35 बच्चे हैं। वही मामले को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुड़ीमान ने कहा कि कई छात्राओं की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। बच्चियों की ये हालत कैसे हुई इसका पता अभी तक नहीं लग पाया है, लेकिन जो इस घटना के जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। भैया आपने आज दौरा किया है जिला अस्पताल का, बच्चे बीमार हैं, क्या कुछ पाया, कितने बच्चे बीमार हैं, क्या स्थिति है? देखिए एक वार्ड में आईसीयू में रखे हैं, वहाँ 7 बच्चे हैं, तो बहुत गंभीर हैं अभी। अब देखने से उनको क्या खिलाएं क्या नहीं, देखने से तो बहुत नाजुक है अभी। और एक जगह 12 बच्चे हैं, वहाँ भी वही स्थिति है। एक जगह 17 बच्चे हैं, वहाँ थोड़ा कुछ बच्चे ठीक हैं, किसी को पेट दर्द है, किसी को दस्त रुक नहीं रहा है। ऐसे देखने से कहीं न कहीं हॉस्टल में न कहीं कुछ खाने पीने में लापरवाही हुआ होगा। बिल्कुल आप करेंगे तब उसका वास्तव पता लगेगा, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे बच्चों के ऊपर में ऐसा कोई भी मतलब आपका बिल्कुल ही उनको ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर जिम्मेदार अधिकारी नियमित निरीक्षण करते तो ये हालात आते ही नहीं। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर क्या मामले को लेकर कार्रवाई होती है या फिर इसे एक हादसा मानकर मामले को दबा दिया जाता है। कोरबा में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने वाले वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस पर उन्हें याद किया गया, जहां कोरबा जिले के कटघोरा नगर में सर्व आदिवासी समाज डीजे के साथ रैली निकालते हुए लोगों ने नृत्य किया, तो वही रैली निकालकर नगर का भ्रमण भी किया। इसके साथ ही कटघोरा चौक में स्थित वीर नारायण चौक में मूर्ति का माल्यार्पण भी किया गया, जिसके बाद कटघोरा में स्थित बालक छात्रावास में अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में मौजूद प्रतिनिधित्व कर रहे लोगों ने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह ने लोगों के विभिन्न अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनके इस पराक्रम को हम कभी नहीं भूल सकते। मैं अटल सिंह पोड़ते सेवानिवृत्त प्रचार। आज यहाँ शहीद वीर नारायण स्मृति दिवस के नाम से, शहादत दिवस के नाम से मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भी महापुरुष जो होते हैं वो नाम से या जन्म से महान नहीं होते हैं, अपने कर्म से महान होता है। तो उनकी महानता जो है समाज में जब ही उभर कर आता है, जब उसका कार्य जो है अपने स्वार्थ के से ऊपर उठ करके समाज का, देश का हित के लिए अगर कार्य करने लगे तो वह जो है मानव से महामानव के रूप में हो जाते हैं। और जितने भी महापुरुष हमारे इतिहास में हैं, उनकी जीवनी से, उनके कार्य शैली से हम सब लोगों को प्रेरणा मिलती है, आने वाले पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलती है। जितने भी महापुरुष हैं वे सब अन्याय के विरुद्ध ही उन्होंने लड़ाई लड़ी है, समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए। ऐसे महापुरुषों में ये शहीद बीना जय सोना खान के जमींदार थे। उन्होंने तत्कालीन अपने समय में ऐसा समाज में अन्याय फैला हुआ था जिसके विरुद्ध में उन्होंने अपने प्राण को आहुति दिए और समाज की को अन्याय के विरुद्ध लड़ने की एक साहस और हिम्मत देने का कार्य किया है। इसी की स्मृति में आने वाले भावी पीढ़ी भी उनके जीवनी से, उनके कार्य से अनुकरण करके आने वाले समय में सुधार करने का कार्य करें। इस याददाश्त के ही महापुरुषों की श्रेणी में आज हम शहीद वीर नारायण दिवस का शहादत दिवस इस कटघोरा छात्रावास प्रांगण में मनाया जा रहा है। भागवत सिंह के इस कार्यक्रम के सह अध्यक्षता कर रहा हूं।
आज अमर शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति दिवस पर छात्रावास द्वारा विगत कई वर्षों से कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास, उसके नैतिक शिक्षा के साथ साथ इस देश के अमर शहीदों को ये स्मृति हमेशा याद रहे उनको, क्योंकि उनके याद करने से ही हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, ये देश बढ़ रहा है। वो केवल एक व्यक्तिगत समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अपना प्राणों की आहुति दी और वे प्रथम अमर शहीद कहलाए छत्तीसगढ़ के। तो ऐसे अमर शहीदों को याद करना हमारे समाज का, हमारे देश का गर्व की बात है। और बच्चे जब नहीं जानेंगे तब तक उन हमारे पूर्वजों की याद को भूल जाएंगे, इसलिए उनको याद दिलाना जरूरी है, नहीं तो वे केवल एक छाया चित्र के ही रूप में ही रह जाएंगे। तो इसी यादगार पल को हम मनाने के लिए यहाँ प्रतिवर्ष उपस्थित होते हैं और इस वर्ष भी उपस्थित हुए हैं। और हमारे सम्माननीय मुख्य अतिथि लोगों का आने में थोड़ा विलम्ब है, इसलिए चूंकि बच्चों का कार्यक्रम है विलम्ब होगा, इसलिए प्रारंभिक शुरुआत हम करने जा रहे हैं। बंग समुदाय के आह्वान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का परलकोट का दौरा होगा। मुख्यमंत्री बीजेपी के स्वर्गीय नेता असीम राय की मूर्ति का अनावरण करेंगे, जिसको लेकर बंग समुदाय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और परलकोट के किसानों को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। अनुमान लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बंग समुदाय के सालों पुरानी मांग को पूरा कर सकते हैं। वहीं सीएम के दौरे को लेकर क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। सबसे पहले बंग समाज की ओर से जो मांगे रखी गई थी सीएम साहब का पखांजूर आगमन के लिए, उसमें हमारे जो बस्तर के टाइगर कहे जाने वाले हमारे बड़े भैया असीम राय जी का राजनीतिक हत्या हुई थी, उनका मूर्ति का लोकार्पण उसमें पधारे हमारे सीएम साहब को सबसे पहले हमारे बंग समाज की ओर से हम बधाई देते हैं। और लोकार्पण के साथ साथ बंग समाज के जो पहला सामाजिक सम्मेलन है, अभी देखा जाए कि तो 1962 से जो हमारे यहाँ पर बंगाली समुदाय लोग बैठे हैं, सब भूमि बंजर थी, अभी तो सोने का पूरा सोने का जैसा खेती अभी उपजाऊ फसल हो रहा है। ऐसे स्थिति में अभी तक कि सीएम साहब का आगमन या हमारे कहा जाए तो हमारे बंगो समाज से हमारा बंगो समाजीय सम्मेलन अब तक नहीं हुआ है, जो अभी सभी हमारे बंग समाज के सभी माने समाजवासियों के माध्यम से और विशेष करके जो हमारे कोर कमेटी बनी है उसके अथक प्रयास एवं मांग से अभी माननीय विधायक जी एवं क्षेत्रीय हमारे नेताओं के माध्यम से ये संपन्न होने जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इसी प्रकार ये जो दिवस है हर वर्ष हम लोग मनाने का जो संकल्प है ये हमारे समाज से लिया है, ताकि सभी हर वर्ष हमारे यहाँ पर कोई ना कोई मंत्री यहाँ पर पधारे और विकास कार्य के सौगात दे, हमारे क्षेत्र का विकास हो। इस प्रकार से हम लोग प्रमुख रूप से यदि मांगे देखा गया तो हमारे यहाँ पर कृषि प्रधान क्षेत्र है। किसान लोगों की समस्या सबसे बहुत बड़ी होती है, बिजली की समस्या रहती है। इसमें पेनकोडो पंचायत में 33 कभी का सब स्टेशन एवं आपका कुरेनार में सब स्टेशन 33 केबी का, साथ साथ एलईडी लाइट का जो व्यवस्था है उसमें एलईडी पंप फंड पंप का बहुत ही कम है। तो उसमें 2000 की यानी पंपों की व्यवस्था मांग की गई है। उसमें लगभग 10 करोड़ की जो फंड जो है उनकी व्यवस्था शासन की ओर से करने का मांग। साथ ही जो हमारे पखांजूर नगर पंचायत स्थित जो पथ है बहुत ही संकीर्ण है और 3 लाख से अधिक यहाँ की जनसंख्या है, इसलिए गौरव पथ की सौगात हमको दे सरकार। उसके बाद यहाँ पर जो युवा वर्ग है खेल शिक्षा के क्षेत्र में जितना अग्रणी है उसके साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी बहुत अग्रणी है, इसलिए वो भी हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं अपने करियर खेल के क्षेत्र में भी बनाए, इसलिए स्पोर्ट एकेडमी का मांग किया गया। और बहुत सारे गरीब बच्चे टैलेंटेड बच्चे हैं जो अपना कोचिंग नहीं ले पाते हैं, उनको भी कोचिंग के माध्यम से शिक्षा दे, इसलिए कोचिंग सेंटर की यहाँ पर शुरुआत की जाए।
फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की जाए। और ये महाराष्ट्र जाने वाली जो 18 से 12 किलोमीटर 18 नंबर तक यानी पखांजू से महाराष्ट्र जाने वाली जो रोड है उसमें 12 किलोमीटर आती है और बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है किसान लोगों के। एवं बरसात के समय हमारे बच्चे लोग स्कूल नहीं आ पाते हैं। ऐसा रोड का निर्माण हमारे सरकार के माध्यम से हो। अभी मांगे ये भी आई है कि जो रेस्ट हाउस में हम लोग बैठे हैं यहाँ पर हमारे जो भी VIP लोग आते हैं या तो हमारे कोई आवश्यक बैठकें होती है। 24/8/2024 को समस्त बंगाली समाज की ओर से ये मांग रखा गया था विधायक महोदय, सांसद महोदय एवं वरिष्ठ जनों के सामने कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पखांजू प्रवास हो और इस दौरान निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति और समस्त बंगाली समाज की ओर से जो समाज के प्रमुख मांगे हैं उनके सामने रखने का प्रस्ताव है। साथ ही अन्य जो समाज यहाँ पर निवासरत हैं उनके भी हित के बारे में उनकी भी समस्याएं हैं उनको भी रखने के बारे में बंग समाज पहल करने जा रही है। और अधिक से अधिक संख्या में इस सामाजिक सम्मेलन में इस क्षेत्र से जनसैलाब उमड़े ताकि जो जनता की जो मांगे हैं वो पूरे दमदारी के साथ और अच्छे ढंग से हम लोग मुख्यमंत्री महोदय के सामने रख सके। ये हमारी तैयारी चल रही है। क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ संदेश? हाँ, क्षेत्र के लोगों के लिए संदेश है और अपील भी है कि इस सभा में अधिक से अधिक लोग पहुंचे ताकि हमारी जो मांगे हैं वो प्रभावी ढंग से रखा जा सके। और मुख्यमंत्री महोदय के सामने विनम्रतापूर्वक हम निवेदन करेंगे कि ये जो मांग है क्षेत्र के विकास को लेके वो मांग इसी मंच में और इसी कार्य सभा स्थल पर घोषित हो जाए ताकि लोगों के बीच में खुशी का लहर दौड़े और लोग एक अच्छी उम्मीद के साथ आए और यहाँ से एक अच्छी यादें लेके जाए। बंग समुदाय की कुछ मुख्य मांगे होंगी इसमें? हाँ जी, बंग समुदाय के जो प्रमुख मांगे हैं उसमें बांग्ला भाषा में शिक्षा और शिक्षकों की नियुक्ति, किसानों के हित की बात की जाए तो यहाँ मक्का प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना हो जाए। साथ ही जो बहुत लंबे समय से जो पट्टाधारी काबिज लोग हैं उन्हें शासन की ओर से भूस्वामी का अधिकार पत्र मिलना चाहिए था जो कि नियमतः शासन में प्रावधान भी है। लेकिन कांकेर जिले में परलकोट एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लोग भूस्वामी का अधिकार पत्र से वंचित है जिस कारण से वो अपने ही भूखंड पर मालिक की तरह ना होकर नौकर की तरह वहां पर काम कर रहे हैं। तो ये भी हमारी एक प्रमुख मांगे होगी। साथ ही सड़क, स्वास्थ्य, ये इन सब बातों को लेकर भी हमारी जो आवाज है वहां पर हम मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाएंगे। कोरबा में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का झांसा देकर 120 करोड़ की ठगी करने वाली फ्लोरा मैक्स कंपनी की काली करतूत अब सबके सामने आ रही है। फ्लोरा मैक्स कंपनी कोरबा के साथ 2 अन्य जिले रायगढ़ और जांजगीर में अपना साम्राज्य स्थापित कर चुका था, लेकिन अन्य राज्यों में व्यापार स्थापित करने से पहले ही कंपनी की सच्चाई सबके सामने आ गई। इस मामले में कंपनी के डायरेक्टर के साथ अखिलेश समेत कुल 13 लोगों पर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरबा जिले के सिटी सेंटर मॉल में फ्लोरा मैक्स कंपनी की 2021-22 में शुरुआत हुई। कंपनी ने अपनी गतिविधि बढ़ाई जिसके अंदर कई प्रकार के व्यापार किए जाते थे। तो वहीं फ्लोरा मैक्स कंपनी में अवैध रूप से लाखों रुपए की धनराशि होने की जानकारी कुछ लोगों को थी, जिसे लूटने के लिए कुछ महीने पहले 7 लोगों ने डकैती कर लगभग 4 लाख रुपए लूटे थे और कर्मचारियों से मारपीट की थी। इस मामले में कोरबा पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। फ्लोरा मैक्स कंपनी के कैश काउंटर में बैठे कर्मचारी से सुनिए आखिर लूट की घटना कैसे हुई थी। मैं रतन मुदलिया सिवीपली से। यहाँ किस पद पे हैं? यहाँ मैं केस काउंटर कैशियर हूँ। क्या हुआ था? वो लोग आए, साइबर सेल वाले हैं बोले, क्राइम ब्रांच वाले हैं बोले और इनकम टैक्स वाले हैं बोले, और यहाँ से पूछताछ चालू कर दिए और सबका मोबाइल ले लिए थे। हार्ड डिस्क को उठा के लेके चले गए वो लोग और सब जितना भी यहाँ पे सामान वगैरह था, केस था, कोई 3-4 लाख के आसपास, उसको भी उठा के लेके चले गए। अपना आईडी, मैं उनसे आईडी मांगा हूँ, तब मेरे को आईडी दिखाया तो आईडी झट से ले लिए उठा के, तुरंत चेहरा देख नहीं पाया मैं, लोग आईडी उठा के ले गए। कोरबा जिले की फ्लोरा मैक्स कंपनी लगभग 40,000 महिलाओं को जाल में फंसाकर पैसा डुबो चुकी है। बैंकों से लोन ली गई महिलाओं के घर बैंक कर्मचारी पैसे वसूली के लिए पहुंच रहे हैं। गांव की महिलाओं को बैंक से लोन लेने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी, क्योंकि बैंकों से लोन लेना उतना आसान नहीं था।
लेकिन महज कुछ ही दस्तावेज में हजारों महिलाओं को बैंक आसानी से लोन दे देते थे, जिससे बैंक कर्मचारी भी संदेह के दायरे में हैं। डायरेक्टर अखिलेश मास्टर ट्रेनर थे। महिलाओं को लोन लेने की पूरी प्रक्रिया बैंक जाने से पहले ही बता देते थे कि बैंकों में कैसा व्यवहार करना है, क्या व्यापार के बारे में बताना है और अपनी इनकम कितनी बतानी है। इन तमाम जानकारियों को महिलाओं के दिमाग में पहले से ही भरा जाता था। तो वहीं पीड़ित महिलाओं ने अपना दर्द बताया कि किस तरह कंपनी के एजेंटों ने उन्हें झांसे में लिया। महिलाओं को यह भी कहा गया था कि लोन की सभी राशि फ्लोरा मैक्स कंपनी ही देगी, लेकिन महिलाओं को इस फ्रॉड की जानकारी नहीं थी। फ्रॉड होने की जानकारी मिलते ही सभी महिलाओं ने सिटी मॉल में जमकर हंगामा भी किया था। उसके बाद कलेक्टर का घेराव भी किया था। कलेक्टर ने सभी बैंकों को निर्देशित किया कि जब तक मामले की जांच जारी रहेगी तब तक कोई बैंक महिलाओं को प्रताड़ित नहीं करेगा। परंतु बैंक के कर्मचारी महिलाओं के घर लोन की राशि लेने घर पहुंच रहे हैं और अब पीड़ित महिलाओं के पास सरकार से गुहार लगाने के अलावा कोई उपाय नहीं। मैं सरला बरेट गजरा साइड से। पूरी जानकारी बताओ आप। मन कामा पैसा लगाए रहे हैं अभी कहा हुआ? हम मन फ्लोरा में समय पैसा लगाए रहे हैं। पहली तो एक की आईडी जोड़े रहे हैं, 80 कागज उठा रहे हैं 40,000 25। वो बोली समन की लीडर है 40,000 उठाबे तो 2 साल पूरा किस्ती है पची और बचत ला तोरे 8,000 तोरे और 2,000 बीमा कठी कही तो हमन हाउ कहें और हमन के घर मार से हुआ संगी नहीं भागा ऐसे कही तो हमन जुड़े हैं उठा के फ्लोरा में 130,300 रुपये दे हैं। तेकर बाद अब 3 महीना 6 महीना अच्छा पटी से साल भर अच्छा पटी तेकर बाद फिर एक थी लेहन तेकर बाद फिर वह बढ़िया 6 महीना मतलब 6 महीने हुए हैं 3 महीना हुए 3 महीना अच्छा पटी तेकर बाद फिर लेहन उसने कर चार्ट हो गए। चार्ट हो 1,20,000 में आईडी लगाए हूँ और मतलब सर मना थे तो घर में मतलब आप लोग तगादा कर रखे आप लोग पटाओ। अब हम उसको थोड़ी जानेंगे, हम थोड़ी भी फ्लोरा में समय आपको जानेंगे बल्कि हम मतलब प्रताड़ित करते सर मन तो हम अब कहाँ पटावन 1-1 लाख रुपया ला तो हमन के घर में भी चाचट हो आईडी था तो हमन के घर में भी झगड़ा लड़ाई हुआ थे। घर में मतलब पति बेटा सब मना करे मानी से हाल पटा देते पैसा करके। अब हमन काय करबन तब नहीं लगन पटाए हमन। कलेक्टर साहब कर गए तो देखते हैं वो बोली कि हाँ ठीक है कही हम लोग ऐसे ऐसे तो मतलब बहुत आए और चले गए जी कहते हैं हम लोग ऊपर देखते हैं क्या होगा ऐसे कहते बोली समझ कि बैंक वाले में परेशान। हाँ कलेक्टर आदेश करे है बाद में वो आदेश करी समझ गए रहे बाद आदेश हुई 15 दिन बाद आदेश हुई। तो 15 दिन में तो सर में बहुत तकलीफ चलती और 2 बार हमने अपन घर से भी पैसा पटाए 1,000 रुपया तो चार्ट हो ले तो चार्ट हम 1,000 रुपया 2,000 रुपया कहाँ पटा सकूँ? 1 महीना के पटा लिए सर अब ज्यादा कहाँ पटा सकूँ? बैंक वाला कलेक्टर का आदेश करे बैंक वाला मतलब फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।